हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राना आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा इसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, तो इसमें दोस्तों अनलिमिटेड स्कोप है। बोले तो मतलब कि बोले तो कोई गिनती के लायक नहीं होंगे। जैसे भी मतलब कि अगर इस होटल इंडस्ट्री में जैसे जितने भी 7-8 डिपार्टमेंट मोस्टली जो होते हैं, जितने भी जिनके बारे में हाँ, अच्छे से बात कर सकते हैं, तो जो 7-8 डिपार्टमेंट है उनमें मतलब कि इसको बहुत है, मतलब कि अनलिमिटेड बोले तो अगर दोस्तों अगर मैं पार्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की बात करूं, जैसे कि अपना जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन में ही है। तो एज अ बेकरी शेफ, तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन की, तो दोस्तों अगर प्रोडक्शन में देखो, अगर एक प्रोडक्शन की एग्जांपल लेते हैं जैसे किचन में, तो अगर अगर मैं वैसे अपनी बात करूँ दोस्तों, तो मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो एक्चुअली अगर स्टार्टिंग में मेरे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई थी दोस्तों, वो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम तक मैं एक्चुअली श्योर ही था कि किस में करना है मुझे, कौन से क्या मतलब कौन से सेक्शन में करना है मुझे प्रोडक्शन में ना। तो बट इस उसके विद इन 15 दिन के अंदर मुझे पता चल गया था कि कौन सा सेक्शन कौन सा सेक्शन बेस्ट रहेगा। तो उसमें मुझे पता चला। तो और सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों कि उस टाइम जो मैंने डिसीज़न लिया था, तो वो अभी तक भी मतलब 100% बेनिफिशियल है मेरे लिए। कि मतलब कि मुझे 1% भी कभी 1% भी नहीं लगा कि मैंने गलत डिसीज़न लिया था। तो ये सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट रही थी, सबसे बोल सकते इसको टर्निंग पॉइंट भी। बिकॉज अगर उस टाइम में कोई उस सेक्शन के बारे में नहीं ले पाता डिसीजन, तो डेफिनेटली कुछ और भी चूज करता, बट इसमें नहीं आ पाता फिर कोई, क्योंकि ये मेरा ओन डिसीजन था, मतलब खुद का कि विश्वास था मुझे कि मैं कहाँ पे ज़्यादा अपना स्मार्ट वर्क शो कर सकता हूँ। बाकी मतलब कि कहीं से इसके बारे में जो जो ये पेस्ट्री शेफ के लिए कोई भी वो नहीं दे रहा था कि मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जितना भी मैंने पता किया था उस टाइम। बट फिर भी मैंने अपना अपना सोचा और अपना किया। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक मतलब मुझे 1% भी ऐसे नहीं लगा था। बाकी जो उसमें दोस्तों मेरा बाकी जो वर्क एक्सपीरियंस था उसमें मैरियट हो गया, ताज हो गया, हयात हो गया, और रॉयल ऑर्चिड में मैं जस्ट 4 मंथ किया था। बाकी ऐसे ही हुआ था दोस्तों। मतलब ये जो वर्किंग एक्सपीरियंस इंडिया के हिसाब से बोलूँ, तो इंडिया में ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। बट फिर भी एक्चुअली जो काम किया था दोस्तों, उसमें मतलब काफ़ी मतलब कि ब्रांडेड होटल में भी किया है, तो उसके हिसाब से देखा मैंने, तो फिर भी इंडिया कुछ लगा नहीं मुझे कि जिस हिसाब से बोले तो मतलब कि जो अर्निंग बोले या कुछ भी बोले, इतना कुछ लगा नहीं कि जो जैसे जिस हिसाब से लगता कि यार अपना कुछ हो सकता है, जितना अपना हार्ड वर्क है, जितना 100% दो, फिर भी इतना कुछ लगा नहीं। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे क्या लगा कि फिर लास्ट में ये करते करते मैं क्विट कर गया था ये यहाँ से। मतलब मैंने सोचा कि इस मतलब इंडिया में नहीं करना है, मतलब इतने हो गया था कि ये होटल लाइन में ऐसा कुछ मतलब कि जॉब का सीन नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैंने अपना मतलब कि ये प्लान तो खैर था, उससे स्टार्ट करने से काफ़ी 6-7 महीने पहले से था, बट फिर मैं वर्किंग था कहीं पे भी जहाँ वो होटल में। बट उसके बाद जब अभी फिर बात हुई, तो एक्चुअली मैंने ये लुधियाना में लुधियाना में अपनी बेकरी खोली थी दोस्तों। बेकरी का सीन था, जो पार्टनरशिप में था वो एक्चुअली जो जो फ्रेंड था मेरा, वो भी काफ़ी मतलब अच्छे एक्सपीरियंस के साथ था। तो काफ़ी बेनिफिट मिला था मुझे भी, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा तो उसमें बहुत अच्छा मतलब कि जितना बहुत बेस्ट दे सकते हैं हम अपना। तो उसमें ये था दोस्तों कि हमने मतलब कि काफ़ी दोनों का पार्टनरशिप में था, तो इतना कुछ मतलब लगा नहीं कि इतना ज़्यादा हार्ड महसूस नहीं हुआ। बट हमने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि जो अगर फैशन है आपके अंदर, तो डेफिनेटली कोई भी हार्ड काम आप इजीली कर सकते हो, ये तो डेफिनेटली है। तो जो दूसरा था, तो दूसरा जो दूसरा फ्रेंड था, वो बोले तो वो भी सेम फैशनेट के साथ था कि काफ़ी फैशन था उसके अंदर भी। तो यही था कि हमने अपना 50-50 दिया, और मतलब किया एक अच्छा। मतलब कि बड़ी बात ये थी कि वो काफ़ी वीआईपी एरिया में था, क्योंकि इतना इजी भी नहीं था करना, क्योंकि वहाँ पे पहले हमें काफ़ी बहुत कुछ
वहाँ पे स्पेंड करना था, बहुत कुछ काफ़ी कुछ स्पेंड करना पड़ रहा था। तो हमें और और दूसरी बड़ी बात कि वीआईपी एरिया था, हमें वहाँ का कोई इतना नॉलेज नहीं था, बट वीआईपी एरिया था तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा हर चीज़ में स्पेंड करना था। अगर हमें कहीं पे भी जहाँ पे भी एरिया लोकेट करना था, जहाँ पे देखना था, तो वो काफ़ी डेफिनेटली वहाँ पे हमें पहले मतलब कि स्पेंड करना था, अगर वीआईपी एरिया है तो हमने सोचा इसके माने तो अच्छी बात ये रही दोस्तों कि हमने वो, और सबसे बड़ी बात कि वो चला, काफ़ी अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। बट उससे अच्छी बात ये थी कि हमने पहले उसको वो एरिया देख लिया था कि हमने उससे पहले जस्ट एक छोटा सा उसमें डिस्प्ले में हमने कोई एक केक वगैरह का जस्ट कहीं से सेल के जरिए हमने वहाँ पे लगा लिए कुछ 15-20 दिन के लिए, मतलब कि पूरा जो बेकरी पेस्ट्री के आइटम, तो हमने जस्ट ये चेक करने के लिए देखा कि ये कैसा यहाँ पे कितना हार्ड सेल हो पाएगा, अगर कैसे कस्टमर आ रहे हैं, अगर कितना एरिया। तो हमने देख लिया था कि काफ़ी वीआईपी है, बट ये देखना चाह रहे थे कि कैसे गेस्ट हैं, किस टाइप के जो कस्टमर हैं वो कितना यहाँ पे किस टाइप का वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पास में भी दूसरी जो वहाँ की फेमस बेकरियाँ थी, मतलब आसपास में जस्ट कि 2 किलोमीटर के आसपास में अराउंड में थी, जो वहाँ बहुत पुरानी थी। तो बल्कि वो बेकरी थी दोस्तों जो एटलीस्ट 2004 में खुली थी वो, तो लगा लो कि वो कितना मतलब फेमस रही होगी। तो उसके हिसाब से हमने फिर भी वहाँ पे खोला। बट दूसरी बात ये थी कि हमने जो मेरे साथ का जो फ्रेंड था, जो पार्टनरशिप में थे, तो उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी मतलब दोनों के अंदर काफ़ी अपना 100% देने का फैशन था, तो हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी थी, तो हमने किया। और तो हमने जो अब वो डिस्प्ले वगैरह लगाया, पहले हमने वहाँ पे अपना काफ़ी बड़ा नहीं किया था, तो जस्ट हमने डिस्प्ले में अपना सेलिंग के जरिए हमें कहीं पे वो कर दिया था। पहले चेक किया कि कितना हार्ड सेल हो रहा है, तो 15-20 दिन हमें ऐसे ही चेक करते रहे। तो जब लगा कि मतलब काफ़ी अच्छा सेल हुआ, तो हमने फिर अपना खुद का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल वगैरह किया, सब जो भी कुछ मतलब हर कुछ, और फिर अपना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। बट वो बड़ी बात ये थी कि बहुत अच्छा चला भी, क्योंकि बड़ी बात ये थी कि हम दोनों थे, हमने खुद का अपना ओनर भी हम ही थे। तो दूसरी बड़ी बात कि खुद जो प्रोडक्ट भी हम ही बना रहे थे और बना के सेल कर रहे थे। तो आप गेस कर सकते हो कि हम कितना मतलब अपना 100% दे रहे होंगे। और उसके बाद भी बड़ी बात कि हमने अपना मतलब उस प्रोडक्ट में अपना बेस्ट से बेस्ट टेस्ट देने की ट्राई किया होगा, ये तो आप भी डेफिनेटली सोच सकते होंगे। तो उसमें बड़ी बात ये थी दोस्तों कि हमने उसमें एटलीस्ट काफ़ी लंबा नहीं चलाया, बट उसमें ये था कि जो वहाँ का जो बहुत पुरानी फेमस बेकरी थी, उसको भी दोस्तों आप ये देखो कि उसको भी हम बीट कर सकते थे। कुछ अगर हम कंटिन्यू रखते तो वो भी बीट हो सकती थी, मतलब इतना अच्छा रन चल रहा था। बट फिर उसके बाद एक्चुअली हमें मतलब इतना था कि उसके बाद दोनों को हमें लगा एक्चुअली मेरा जो सीन था मतलब कुछ और ही ड्रीम था कि दोस्तों मुझे इंडिया में एक्चुअली लग रहा था कि और कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो उसमें फिर मैंने सोचा क्या कि मेरा एक्चुअली ड्रीम था ये कनाडा के लिए, सबसे बड़ा जो ड्रीम था ये कनाडा जाना कनाडा का था। उसके बाद अगर एटलीस्ट इतना भी पॉसिबल नहीं हो रहा तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये इनमें जो मेरा माइंड था यहीं का सेट था। बट मैं फिर भी इंडिया में भी कर रहा था कि जैसे भी मतलब कि अपना जितना भी कर सकता था अपनी स्मार्ट वर्क शो कर रहा था। बट उसमें फिर दोस्तों में मतलब यही था कि अगर हम बाई द वे अगर उसको 2-3 साल कंटिन्यू सेम रखते तो वो मतलब उसके आसपास काफ़ी हद तक पहुंच जाता। मतलब इतना था कि बस बड़ी बात ये थी कि हमारे अंदर था इतना वो था कि हमें था कि हम कुछ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमने अपना 100% दिया उसमें। हर जो प्रोडक्ट था इतना दिया कि गेस्ट 100% सेटिस्फाई हो रहा था। तो हमने बाकी ऑनलाइन किया, जोमेटो के साथ टाइप था, ये सब कुछ था हमारा उसमें सीन। बाकी ये था कि डिलीवरी का भी चल रहा था मतलब कि ऐसी। तो उसमें ये था कि काफ़ी मतलब इतना बिजी बन गया था कि बहुत अच्छा रन चल रहा था। पर उसके बाद कुछ यही सीन हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे उसको मतलब कि सोचा तो फिर कम बंद ही मतलब बोले तो क्लोज करना पड़ा। कुछ ऐसे सोचा कि इससे कुछ और बड़ा कर सकते हैं, बट इतना अच्छा चल रहा था कि मतलब बोलने की बात है कि काफ़ी बेनिफिट है। हम इसी एग्जांपल के साथ हम सेम कोई दूसरे सेक्शन या दूसरे फील्ड दूसरे डिपार्टमेंट के भी अकॉर्डिंग में सोच सकते हैं। मतलब कि सेम जैसे सेम जो ये एग्जांपल है, तो उसी के थ्रू अगर बाकी अगर कोई इसमें नुकसान का तो फ्रेंड्स मुझे कोई लगता नहीं कि अगर क्योंकि अगर सपोज हमने कितना भी महंगा अगर बेकरी जो सेक्शन का वो रहते हैं
इक्विपमेंट रहते होंगे, अगर बाय द वे बड़े से बड़े कितने भी सपोज एग्जाम्पल अगर 4-5 लाख के भी अगर बाय द वे वो पड़े होंगे, अगर इसके इक्विपमेंट अवन वगैरह जितने भी मशीनें पड़ती हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें अगर बाय द वे हमने क्लोज भी कर दिया तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसका फ्रेंड्स अगर कोई वो तो ओरिजिनली मतलब कि अच्छी कंपनी की रहती है, तो दोस्तों कोई ख़राब तो होगी नहीं। या तो बाय द वे हमने या तो सेल कर लो उसको किसी भी 10% डिस्काउंट के साथ, या कैसे भी या रख लो अभी, या फिर कोई जो जानने वाला नोन में होगा उसको आप सेल कर सकते हो। तो ये बड़ी बात है दोस्तों। उसमें जस्ट हमें अगर उसमें नुकसान का तो कोई लगता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट होते हैं जो उसको वो तो जो जिसमें असली स्पेंडिंग वाला इक्विपमेंट होता है वो सेफ रहता है, कोई उसमें वो रहता नहीं है। वो हम फिर उसको सेल कर सकते हैं, जो वो भी जैसे भी हम कहीं भी दूसरी उसमें सेकेंड हैंड में बेच सकते हैं उसको। तो ये सीन है दोस्तों। बाकी यही एक्सपीरियंस था दोस्तों। बाकी उसके बाद अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर फैशन है और कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, कि मतलब कि जस्ट आपको ट्रस्ट है अगर आपके अंदर, तो डेफिनेटली मैं यही चीज़ कहूँगी कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कहीं जो जिस पे भी आपको ट्रस्ट है कि जो भी बड़ा आप कर सकते हो उसके लिए ज़रूर जाइए। तो दोस्तों ये वीडियो में से बहुत लंबा बन गया यार, इतना लंबा नहीं बनाना चाहता था, बट फिर भी बन गया। तो ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ शेयर करते जाएगा यार प्लीज़, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।